सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अच्छा स्वास्थ्य। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं अच्छे स्वास्थ्य के बारे में कि अच्छा स्वास्थ्य हम किस प्रकार से रख सकते हैं। पाठ 9 अच्छा स्वास्थ्य। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। हमें भी स्वयं को स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त बनाए रखना चाहिए, तभी हमारा मन मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। इस पाठ में उत्तम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की गई है। तो बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा, उसमें कोई बीमारी नहीं होगी, तो हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा दिमाग है, वो भी स्वस्थ रहेगा, वो भी अच्छा रहेगा। तो हमें क्या है, हमारा सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ चुस्त दुरुस्त यानी कि स्फूर्ति से भरा हुआ बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम अपने दिमाग का उपयोग कर पाएंगे, दिमाग स्वस्थ रहेगा। तो इसमें इस पाठ के अंतर्गत अच्छे स्वास्थ्य के बारे में ही बताया गया है। पढ़ते हैं। स्वास्थ्य हमारे जीवन की अमूल्य निधि है। जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारे मन में ताजगी रहती है। हम सभी काम पूरे उत्साह के साथ करते हैं। इसके विपरीत यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता और हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। तो स्वास्थ्य को, जो जीवन है उसकी सबसे अमूल्य निधि, अमूल्य मतलब जिसका कोई मोल ही ना हो, ऐसा निधि मतलब खजाना माना गया है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मन भी ताजगी से भरा रहेगा, स्फूर्ति से भरा रहेगा और हम बहुत उत्साह के साथ, बहुत लगन के साथ किसी काम को कर पाएंगे। और अगर हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, हमारा शरीर ही ठीक नहीं है, तो हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और जो हमारी आदत है वो चिड़चिड़ी वाली हो जाती है। हमें हर किसी की बात पे गुस्सा आने लगता है, हम किसी भी काम को सही से नहीं कर पाते। वास्तव में स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क स्वयं भी स्वस्थ रहेगा। अतः शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पर ही हमारी उन्नति निर्भर करती है। ये बच्चों कहावत हमेशा से चली आ रही है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और बात सच भी है। जब शरीर ही स्वस्थ ना हो तो दिमाग कहाँ से स्फूर्ति वाला होगा, वो कहाँ से स्वस्थ होगा। और अगर शरीर बहुत अच्छा है आपका तो दिमाग भी अच्छा रहेगा और आप जो उन्नति कर पाएंगे, यानी कि आगे आगे अपने मार्ग पर सफलता जो प्राप्त कर पाएंगे, तभी कर पाएंगे जब हमारा शरीर स्वस्थ है, दिमाग स्वस्थ है। स्वस्थ रहने के लिए हम सभी को विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थता का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वच्छ वस्त्र, स्वच्छ भोजन, स्वच्छ स्थान एवं स्वच्छ विचारों द्वारा ही हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। तो हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है और हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहली आवश्यकता है स्वच्छता की, साफ सफाई की, क्योंकि सफाई का हमारे शरीर पर, हमारी स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमें स्वच्छ साफ धुले वस्त्र पहनने चाहिए, पौष्टिक शुद्ध भोजन करना चाहिए, साफ सुथरे स्थान पर रहना चाहिए और मन में, दिमाग में भी स्वच्छ विचारों को ही रखना चाहिए। तभी हमारा दिमाग और शरीर स्वस्थ रह सकता है। स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक स्वच्छता बहुत आवश्यक है। तो हमारा शरीर को स्वच्छ रखना बहुत आवश्यक है, साफ सुथरा रखना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों? इसके लिए हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और उसके बाद शरीर को तौलिए से अच्छी तरह से पहुंचना चाहिए। तो रोजाना नहाना चाहिए, अपना जो बदन है उसको तौलिए से रगड़ रगड़ कर साफ करना चाहिए, पहुंचना चाहिए। हमारे शरीर की त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यदि शरीर की सफाई उचित रूप से न हो तो ये छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे शरीर की गंदगी बाहर नहीं निकल पाती। गंदगी के कारण अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसीलिए हमें शरीर की सफाई भली भांति करनी चाहिए तथा स्नान के बाद
स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। तो बच्चों, जब हम नहाएंगे अच्छे से, साबुन से मलमल कर नहाएंगे, फिर तौलिए से अपने बदन को रगड़ कर पहुंचेंगे, तो हमारी जो त्वचा पर छोटे छोटे से रोम छिद्र होते हैं वो खुले रहेंगे, और हमारे जो शरीर में गंदगी जैसे पसीना हो गया, ये सब बाहर आसानी से निकल पाएगा। लेकिन अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो ये छिद्र बंद हो जाएंगे और शरीर में गंदगी रह जाएगी, जिससे बीमारियां हो जाएंगी हमें। इसीलिए हमें अच्छे से रगड़ कर नहाना चाहिए, बदन को पहुंचना चाहिए, और उसके बाद साफ सुथरे धुले वस्त्रों को पहनना चाहिए। शारीरिक स्वच्छता के साथ साथ हमें अपने घर की सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो हमें अपने शरीर को तो साफ करना ही है, साथ ही साथ जिस स्थान पर हम रहते हैं, जिससे घर, वहां की साफ सफाई का भी ध्यान रखना जरूरी है। घर का कूड़ा करकट इकट्ठा करके किसी ढक्कनदार कूड़ेदान में डालना चाहिए। घर का कूड़ा हम इकट्ठा करेंगे और ऐसे कूड़ेदान में डालेंगे जिस पर ढक्कन लगा हुआ हो। घर की नालियां भी साफ सुथरी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें आस पड़ोस की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। घर के आसपास बने गड्ढों में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ठहरे हुए पानी में मच्छर पैदा होते हैं। तो क्या करना चाहिए, हमारे जो घर के आसपास जो नालियां हैं वो भी साफ सुथरी हो, साथ ही साथ हमारे हमारे आसपास भी साफ सफाई रहे। जो अगर गड्ढे कहीं पर बने हुए हैं तो उन्हें बंद कर देना चाहिए, वरना गड्ढों में पानी भर जाएगा, ठहरे हुए पानी में मच्छर हो जाते हैं जो बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। कौन कौन सी बीमारियां? जिससे मलेरिया तथा डेंगू जैसे भयंकर रोग फैलते हैं। इसीलिए हमें समय समय पर नालियों तथा गड्ढों में कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। तो मलेरिया और डेंगू हो जाता है मच्छरों से, और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, समय समय पर, हर थोड़े समय बाद नालियों में अगर कोई गड्ढे हो वहां पर कीटनाशक दवाई छिड़कनी चाहिए। या कीटनाशक जो कि कीड़ों को मारने की दवाई होती है, मच्छरों को मारने की जो दवाई होती है वो छिड़कनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिए शरीर और घर की स्वच्छता के अतिरिक्त स्वच्छ पानी और संतुलित भोजन भी आवश्यक है। हमें सदैव साफ पानी पीना चाहिए। तो स्वास्थ्य के लिए हमें अच्छे स्वास्थ्य को चाहिए, तो शरीर की स्वस्थता हो गई, घर की स्वस्थता हो गई, इसके अतिरिक्त हमें स्वच्छ पानी, साफ पानी पीना चाहिए और संतुलित भोजन करना चाहिए जिसमें संतुलन हो। यानी कि सब चीजें जो हम खाएं उनमें एक बैलेंस होना चाहिए कि क्या क्या चीज हमें कितनी मात्रा में खानी है। और सदैव साफ पानी पिएंगे, शुद्ध पानी पिएंगे। गंदा पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यदि पानी को उबाल कर पिया जाए तो बहुत अच्छा होता है। तालाब का पानी कभी नहीं पीना चाहिए। यदि कभी पीना पड़े तो उसे उबालकर या क्लोरीन की गोलियां डालकर पीना चाहिए। तो अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। हमें पानी को हमेशा उबाल कर पिएंगे अगर हम, तो बहुत अच्छा रहेगा। और तालाब का पानी कभी नहीं पिएंगे। अगर कैसी कभी ऐसी मजबूरी आ जाए कि आपको तालाब का पानी पीना पड़े तो उसे या तो उबाल लेंगे या फिर उसमें क्लोरीन की गोलियां डाल देंगे जो पानी की गंदगी को साफ कर देगा। भोजन का हमारे स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। एक कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। अर्थात हम जैसा भोजन करेंगे हमारा मन भी वैसा ही हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि भोजन का मन और तन दोनों पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः हमें सदैव संतुलित और पौष्टिक भोजन ही करना चाहिए। भोजन का भी हमारे स्वास्थ्य से संबंध है कि एक कहावत भी है, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। हम जैसा खाना खाते हैं हमारा जो मन है वैसा ही हो जाता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि भोजन जो हम खाना खाते हैं वो हमारे तन को तो स्वस्थ बनाता ही, हमारे मन पर भी प्रभाव डालता है। चाहे वो अच्छा प्रभाव हो चाहे वह बुरा प्रभाव हो, डालता है। इसीलिए हमें हमेशा संतुलित और पौष्टिक भोजन खाना है। पौष्टिक यानी कि जो पोषण से भरपूर हो, हमारे शरीर की जो जरूरत है उनको पूरा करे। हमारे हमारे भोजन में उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन आदि का होना आवश्यक है। ऐसा आहार ही संतुलित आहार
कहलाता है। ऐसे भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, शरीर की वृद्धि होती है तथा शरीर निरोगी रहता है, जिसमें सभी आवश्यक तत्व, चाहे वो प्रोटीन हो, वसा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, खनिज लवण हो, विटामिन हो, ऐसा भोजन को संतुलित आहार कहा जाता है। और इससे ही हमें ऐसा भोजन अगर हम करते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, जिससे हम सभी कार्यों को आसानी से कर पाते हैं। शरीर की ग्रोथ होती है, वृद्धि मतलब ग्रोथ होती है शरीर की, और हमारा जो शरीर है बीमारियों से रहित रहता है। स्वस्थ रहने के लिए फल, सब्जियां, दूध और दही पर्याप्त मात्रा में खाने चाहिए, क्योंकि इनमें पौष्टिक तत्व होते हैं। तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, निरोगी बनाना चाहते हैं, तो हम फल, सब्जियां, दूध, दही सब उचित मात्रा में लेंगे। और भोजन की स्वच्छता और शुद्धता का भी अधिक महत्व है। हमें सदैव ढका हुआ भोजन ग्रहण करना चाहिए। फल और सब्जियां भी धोकर खानी चाहिए। हमें ऐसी चीजें कभी नहीं खानी चाहिए जिन पर मक्खियां मंडरा रही हों। इससे हम बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि मक्खियां गंदगी के ढेर पर बैठती हैं, वहां से अपने साथ रोग के कीटाणु लाती हैं। तो खाने की साफ सफाई का में भी हमें ध्यान रखना है कि खाना शुद्ध हो। इसीलिए हमें सदैव ढका हुआ और घर में बना हुआ भोजन ज्यादा करना चाहिए। बाहर की चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियां अगर हम खा रहे हैं तो वो भी धोकर खाएं। और ऐसा, क्योंकि बाहर की चीजों पर क्या होता है, कई बार मक्खियां मंडराती रहती है, और मक्खियां गंदगी पर बैठती है, वहां से रोग के कीटाणु लाती हैं, फिर भोजन पर बैठ जाती है और हम वो खा लेते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। तो बाहर का खाना हम कम से कम खाएंगे। इन सब बातों के अतिरिक्त एक और बात है जिसका ध्यान हमें रखना चाहिए, और वह है व्यायाम। व्यायाम से शरीर स्वस्थ, बलवान, चुस्त और फुर्तीला बनता है। तो ये सारी बातें हैं, इसके अतिरिक्त हमें व्यायाम भी करना चाहिए, क्योंकि व्यायाम हमारे शरीर को स्वस्थ तो बनाता ही है, बलवान, ताकतवर भी बनाता है, स्फूर्ति वाला बनाता है, चुस्त दुरुस्त बनाए रखता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करता है वह सभी तरह के रोगों से बचा रहता है। व्यायाम करने से मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह बढ़ता है तथा शरीर में स्फूर्ति आती है। तो जो रोजाना व्यायाम करता है, कसरत करता है, योगाभ्यास करता है, वो सभी रोगों से बचा रहता है, क्योंकि व्यायाम हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। उसके अंदर जो रक्त जो चलता रहता है उसकी गति में तेजी आती है, प्रभाव बढ़ता है, और शरीर में भी क्या हो जाती है, स्फूर्ति आती है, फुर्ती आती है, चुस्ती आती है। लोकमान्य तिलक का कहना था कि रोगी और दुर्बल शरीर रखने के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। तो हमारे देश के एक महान पुरुष हुए हैं जिनका नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने भी कहा था कि अगर हम अपने शरीर को कमजोर रखते हैं, बीमार रखते हैं, तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए कि अच्छा स्वास्थ्य ही सर्वोत्तम धन है। इसलिए स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए हर संभव उपाय करने चाहिए। तो उन्होंने कहा था हमें एक बात का ध्यान रखना है हमेशा, क्या, कि जो अच्छा स्वास्थ्य है वो सबसे बड़ी निधि है, धन है, खजाना है वो। और हमें इसके लिए, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हर उपाय करना जो हम कर सके। तो बच्चों, हमने पाठ के माध्यम से जाना कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। तो हम सभी स्वस्थ रहने का प्रयास करेंगे और सभी कार्यों को करेंगे जो कि पाठ में बताए गए हैं। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। अमूल्य, अनमोल, स्वभाव, आदत, स्वच्छता, सफाई, स्नान करना, नहाना, त्वचा, चमड़ी, छिद्र, छेद, कीटनाशक, कीड़ों को मारने वाली दवा। संतुलित भोजन, ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के आवश्यक तत्व हों। हानिकारक, नुकसान पहुंचाने वाला। प्रतिकूल, विपरीत, उल्टा। पौष्टिक, शक्ति को बढ़ाने वाला। स्फूर्ति, फुर्ती, चुस्ती। तो ये है पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं।
जब हम स्वस्थ रहते हैं तब हमारे मन में क्या रहती है? ताजगी, थकान, पीड़ा। तो जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारे मन में ताजगी रहती है, ये विकल्प सही है। स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है मन की स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता, दोनों। तो दोनों ही आवश्यक है, मन की भी और शारीरिक शरीर की भी। हमें स्नान करना चाहिए सप्ताह में 1 बार, महीने में 1 बार, प्रतिदिन तो हमें रोजाना प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। मच्छर कहाँ पैदा होते हैं? ठहरे गंदे पानी में, बहते पानी में, स्वच्छ पानी में। तो ठहरे गंदे पानी में ही मच्छर पैदा होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। हमारा अगला प्रश्न है, हमें उचित शब्दों से इस रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। करते हैं। हमें सदैव रिक्त स्थान पानी ही पीना चाहिए। तो हमें सदैव स्वच्छ पानी ही पीना चाहिए। स्वास्थ्य हमारे जीवन की अमूल्य अमूल्य निधि है। हमारी त्वचा में छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र। समय समय पर नालियों तथा गड्ढों में क्या डालना चाहिए? कीटनाशक। कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। रोगी और रिक्त स्थान दुर्बल दुर्बल शरीर रखने के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। बच्चों, इसके बाद हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो इन वाक्यों में हमें सही गलत बताना है। करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रहना जरूरी नहीं, गलत। जरूरी है। नहाने के बाद शरीर को तौलिए से पोंछना चाहिए, बिल्कुल सही। तालाब का पानी कभी नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल सही। मक्खियां गंदगी के ढेर पर बैठती हैं, बिल्कुल सही। व्यायाम से शरीर कमजोर हो जाता है, नहीं, शरीर स्वस्थ रहता है। तो बच्चों, ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है, सुंदर अक्षरों में अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने जाना कि हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम इन सभी बातों का पालन करेंगे और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएंगे। आशा करती हूँ यह पाठ बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।